करते तो ये बात होती नहीं। ऐसे ऐसे करते फिर बाद में पिताजी भी गुजर गए क्योंकि डायबिटीज़ था। तो फिर माँ थी, उसके बाद फिर दूसरे इसके तीसरे की शादी हो गई। तो वो शादी हो गई तो चलो उसमें विधि अब हम निश्चित है, ऐसा हमको लगा। लेकिन कुछ इतने दिन तक जो माँ भिक्षु नहीं बनना चाहिए, क्या हो क्यों बना है, हम भीख मांगने के लिए बना गया, वो ये बताकर हमको उकसाती थी कि ये कुछ ना कुछ करके छोड़ दे। लेकिन कुछ 3-4 सालों के बाद फिर माँ बोलने लगी, नहीं नहीं नहीं, तू ही बहुत अच्छा है, तूने अच्छा काम किया। तो मुझे लगा माँ ऐसा बदल कैसे गई, क्यों आप अच्छा तारीफ कर रहे हैं। तो फिर वो आगे बोले, हाँ तू ही क्या याद है, ये जो तेरा छोटा भाई है ये शादी कर लिया, ये जोरू का गुलाम है, हाँ, उसी के बात सुनता है ये। तब मुझको समझ, अच्छा वो अनुभव आया इसलिए अब अच्छा लग रहा है। अगर वो अच्छा होता तो फिर ये बात आती नहीं। तो कहने का अर्थ ये है कि माँ लोगों को पहली बात तो ये भिक्षु बनने का दिमाग में आना ही कठिन है। अगर किसी के दिमाग में आ गया तो बनना चाहता है तो उसको परमिशन देना चाहिए। मैं अभी भी देखता हूँ भिक्षु बनने के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं अच्छे हैं, वो बनना चाहते हैं लेकिन माँ बाप ही उनके लिए रो रहे हैं। और फिर क्या है, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है तो संसार में रहता है तो वो वहाँ पर भी संतुष्ट नहीं है। हाँ, तो शादी होने के बाद फिर कोई गड़बड़ होती है, फिर डाइवोर्स होता है, यानी उसकी जिंदगी इतनी बर्बाद होती है, न धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। यानी इधर भिक्षु भी नहीं बन पाता, उधर गृहस्थी का जीवन भी नहीं रह पाता। तो इसीलिए भिक्षु का जीवन यानी शील का, हम भिक्षु दूसरे का भिक्षु है तो बड़ा वंदन करते हैं, अच्छा अच्छा कपड़ा देते हैं, अच्छा अच्छा खाना देते हैं। लेकिन जब खुद का बेटा भिक्षु बनना चाहता है तो वो मना करते हैं। तो ये कैसी श्रद्धा है। दूसरों का बेटा बन गया तो बड़ी श्रद्धा, दान भी देंगे, वंदन भी करेंगे, साष्टांग नमस्कार भी करेंगे। लेकिन जब अपना बेटा अगर बनना चाहता है तो तब तो इतना विरोध, इतना झगड़ा, भिक्षुओं को भी है ना छोड़ेंगे नहीं। तो ये दोहरा चरित्र क्यों है हमारा। दूसरा भिक्षु बनता है तो आदरणीय है, हमारा बेटा बनता है तो हमको अच्छा नहीं लगता। यानी इसका गिरेबान में झांक कर देखने की आवश्यकता है कि ये हमारा दिमाग काम कैसे करता है। तो इसलिए ये शील का जीवन बड़ा कठिन है। और गृहस्थी जीवन में रहते हुए शील का पालन करवाओगे उसको, है ना, जैसे ध्यान करवाना, 10 दिन का उसको सामने बनाना, वो वातावरण बनाओगे तो वैसे वातावरण से जब वो भिक्षु बनेगा तो अच्छा भिक्षु बनेगा, फिर तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, अच्छा धम देगा। अब ऐसा नहीं है कोई झगड़ा करके डाइवोर्स करके आके भिक्षु बन रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा करके कुछ नहीं हुआ बोल के आके बन रहा है, फिर वो आके समाज के ऊपर एक बोझा हो गया, फिर चिल्लाते कि क्या है तुम्हारा संघ ऐसा है, तुम संघ को क्यों नहीं कर रहे। तो संघ का क्या दोष है इसमें। संघ का क्या दोष है। आप घर में रहकर उसको बचपन से अगर शील का सिखाते, ध्यान करवाते, अच्छा करवाते तो भिक्षु बनता तो भी अच्छा बनता। अब बनने के बाद तुम उसको दोष दे रहे, तो ये दोष किसका है। क्योंकि वो कोई आसमान से तो नहीं टपके भिक्षु सामने, वो भी तो आपके घरों में से आए हैं ना, है ना, आसमान से तो नहीं टपके। तो आपके घरों में से आए तो आपके घर में आपने क्या वातावरण दिया, क्या पंचशील का वातावरण दिया, क्या उपोषद का वातावरण दिया महीने में 4 बार, या उसको ध्यान करवाया। जब झगड़ा हुआ तब भिक्षु बनना है, जब कुछ आपत्ति आई तब भिक्षु बनना है। तो ऐसा अगर हमने माहौल बना के रखा है तो उसका दुष्परिणाम तो हमको भोगना ही है। तो इसलिए कम से कम अभी जो है वातावरण अच्छा है। अब तो है ना, जैसे हमने बड़े बंधुओं ने बता रहे थे उस दिन, है ना, ठीक से खाने को नहीं मिलता था, पैदल चलना पड़ता था, इतनी असुविधाएं थी। तो उतनी असुविधा में 50 साल से काम करते करते अब तो तुम्हारे आने वाले बच्चों के लिए सुख सुविधा तो जमा करके रखा है ना। अब तो आपको चिंता करने के लिए, मेरे बेटे को मैं भिक्षु बना दिया तो कहाँ खाएगा कहाँ रहेगा, वो तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुमसे ज्यादा सुविधाएं अब बिहारों में है। तो फिर अभी भी अगर आप भिक्षु यानी अपने बच्चों को भिक्षु नहीं बनाओगे तो फिर कब बनाओगे। फिर तो कभी बनने का मौका नहीं है। पहले तो कोई कारण था, ठीक था भाई, बिहार ढंग के नहीं है, भिक्षु का नहीं है, ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, है ना, अनेक कारण होंगे। लेकिन आज वैसा कारण है क्या। आज तो हर सुविधा है। आज के भिक्षुओं के लिए अगर कोई नया बनता है, नया बना है, सब सुविधा है। विदेश जाने की सुविधा है, ट्रेनिंग सेंटर की सुविधा है, शिक्षा की सुविधा है, खाने पीने की सुविधा है, रहने की सुविधा क्या नहीं है। तो इस समय में भी अगर आप अपने बच्चों को भिक्षु बनने नहीं दोगे, सामने बनने नहीं दोगे, तो फिर कब बनने दोगे।
और अगर तुम भिक्षु अपने सामने रहा, अगर अपने बच्चे नहीं दोगे तो फिर तुम्हारे धर्मगुरु कहां से आएंगे? क्या आसमान से टपकेंगे? तो जिस तरह से दीक्षा बनाकर उपासकों की संख्या बढ़ रही है, क्या उस हिसाब से भिक्षुओं की संख्या बढ़ रही है? 1 2 4 भिक्षुओं, उनको कितने कार्यक्रम संभालना पड़ता है? जैसे भंते जी बताते, जितने भी भंते हैं यहाँ पर सब बिजी है, वहां जाना है, यहाँ जाना है, ये पर करना है, वो कार्यक्रम है, और एक ही भिक्षुओं को 10 10 जगह देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भिक्षुओं की संख्या कम है तो उनके ऊपर लोड ज्यादा है। तो जब तक तुम लोग हर घर में से कम एक बच्चे को भी भिक्षु बनाना है, जैसा ट्रेडिशनल कंट्री में होता है कि अपने घर में से एक बच्चे को क्यों ना हो भिक्षु बनाना है, इस प्रकार के जो पारंपरिक उनके रीति रिवाज है, उनको जब तक अपनाएंगे नहीं तब तक ये होने वाला नहीं है। अभी भी हम लोग क्या है, अपने आप को कन्वर्टेड बुद्धिस्ट समझ रहे हैं। अब कन्वर्टेड बुद्धिस्ट नहीं है, 3 पीढ़ियां चली गई ना, अभी भी कन्वर्टेड बुद्धिस्ट है क्या? अभी तो हमको कमिटेड बुद्धिस्ट होना चाहिए, है ना, ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट होना चाहिए। अब हम लोग कन्वर्टेड बुद्धिस्ट नहीं है, धर्म परिवर्तित बुद्धिस्ट नहीं है, अब तो जन्म से बुद्धिस्ट है, तीसरी पीढ़ी आ गई ना, तो जनजाति बुद्धिस्ट है, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसलिए ये कुछ समस्या है जिसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। खाली बहुत सोच के कार्यक्रम बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन जो बुद्ध शासन को बनाए रखने के लिए जो आवश्यकता है, जो बुनियादी आवश्यकता है, उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। विहार तो बन गए, अच्छी बात है, लेकिन विहार को चलाने वाला भिक्षु तो चाहिए कि नहीं? जितने विहार बने हुए उतने भिक्षु है? कितने विहारों को ताला लगा हुआ है? तो ये कुछ बुनियादी चीजें हैं जिसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। और समाज को शीलवान बनाना है तो शीलवान गुरु चाहिए, है ना। उपासक को अगर शीलवान बने तो कोई तो शील देने वाला चाहिए। तो अगर भिक्षु गुरु नहीं है तो फिर आपको कौन सिखाएगा? इस भारत देश में बौद्ध धर्म खत्म होने का कारण भी क्या है मालूम है? उन्होंने पहला क्या किया? पहले भिक्षुओं को खत्म किया। जब धर्म गुरु ही नहीं रहेगा तो धर्म कौन सिखाएगा? और दूसरा क्या है? धर्म ग्रंथों को जला दिया। चलो भाई, खुद के पढ़ के कुछ बनेंगे तो वो भी नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। यानी धर्म गुरु को खत्म कर दिया, धर्म ग्रंथों को जला दिया, फिर धर्म रहेगा क्या? तो किसी भी धर्म को जीवित रखने के लिए ये 2 चीजों की आवश्यकता है, एक तो धर्म ग्रंथ, दूसरा धर्म गुरु। धर्म गुरु रहेगा तो धर्म ग्रंथ पढ़ेगा और तुमको भी पढ़ाएगा। अगर धर्म गुरु ही नहीं रहा तो कैसे चलेगा? तो इसलिए ऐसी परिस्थिति फिर ना आए कि धर्म गुरु ना मिले, धर्म गुरु खत्म हो जाए, फिर बोलोगे कि भारत में बौद्ध धर्म खत्म हो गया, फिर इसके ऊपर उसके ऊपर दोष डालो, उससे होने वाला नहीं है। तो उसको जीवित रखने के लिए बुद्ध ने भी कहा है, संगंग रक्षति शासन। बुद्ध ने क्या कहा? संगंग रक्षति। बुद्ध ने कहा क्या? उपासक रक्षति शासन। संघ यानी जब तक भिक्षु संघ है तब तक शासन है, भिक्षु संघ खत्म हो गया तो शासन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए सही मायने में आपको बुद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा है, बुद्ध शासन का बनाए रखना चाहते हो, तो अपने अच्छे शीलवान पढ़े लिखे बच्चों को भिक्षु बनाओ, कम से कम एक तो बनाओ। एक घर में नहीं तो एक परिवार मिलकर एक भिक्षु तो दान करो, एक बच्चा तो दान करो, तब जाकर ये शासन बना रहेगा। तो ज़्यादा समय न लेकर बुद्ध की शिक्षा के अनुसार अगर हमको चलना है तो भिक्षु संघ के ऊपर भी ध्यान देना होगा, यानी अपने बच्चों को भिक्षु बनाना होगा और उसके द्वारा शील का पालन करना होगा। खास करके आज जिस प्रकार का समाज हम देख रहे हैं, जिस प्रकार के नशा पता कर रहे हैं, सिगरेट, गुटखा, शराब, ड्रग्स, क्या क्या नहीं है, और इतना सब बच्चे करने के बावजूद भी अपने बच्चों को भिक्षु बनाने को तैयार नहीं है। ऐसे भी माँ बाप है, कुछ भी हो कैसा भी हो मेरे पास रहना है, घर में रहना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमको अपने गिरेबान में जाकर देखना कि हमारी मानसिकता क्या है, हम करना क्या चाहते हैं और वास्तव में कर क्या रहे हैं। दोनों में विरोधाभास है। हमारी इच्छाएं बहुत अच्छी है, लेकिन उसके लिए जो योगदान देना चाहिए वो एकदम विपरीत है। तो इसलिए जो अच्छा परिणाम हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। तो इसलिए आप सब यहाँ पर आए, श्रद्धा से शील ग्रहण किया, ध्यान से प्रवचन सुना। इस अनेक प्रकार से जो भी आज आपने पुण्य कमाया है वो पुण्य आपके सुगति और प्रगति के लिए हेतु हो, और साथ ही साथ परम सुख जिसे निर्वाण कहते हैं वो सब आपको प्राप्त हो, ऐसे हम आप सबके लिए
मंगल कामना करते हैं। भवतु सर्वमंगल। साथ बंदे विनय रक्षित महास्तवीर जो कि अभी आपके सामने पेश हुए और स्वयं इंजीनियर होते हुए किस प्रकार भिक्षु बने, आप बीती उन्होंने आपके सामने रखी है और अपना खुद का आदर्श और भी हमारे तरुण जो भिक्षु है उन्होंने और उपासकों ने लेना चाहिए एक संदेश। अच्छे ढंग से आज हमारे पूर्णवासी उपासक उपासिकाएं और जो बाहर से भिक्षु लोग आए हैं आज मीटिंग के लिए, तो भिक्षु के लिए भी उचित यहाँ पर मार्गदर्शन किया। हम बिहार समिति और सभी महिला मंडल की ओर से आपको बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। मैं इसके पहले पैया वॉश ने भी और हमने बहुत बार ट्राई किया कि भंते जी यहाँ आके एक जवान बच्चे का शिविर लगाए। हम वो सोचे थे इसके पहले, लेकिन वो हो नहीं सका। अब 2 बार ट्राई किया और कुछ तरुण बच्चों के लिए यहाँ कुछ शिविर चलाए, लेकिन भंते धम्मशील जी आए उन दिन नागपुर से होते हुए, उन्होंने मुझे इस बात के ऊपर ध्यान दिया और मैंने बोला अच्छी बात है भंते जी आते हैं तो अब समय कम होने के नाते ये 7 डिस्ट्रिक्ट के हमारे जितने भिक्षु हैं उनको बुलाया गया है। अभी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का मीटिंग अलग होगा चौका में, वो भी भंते जी को मुंबई में हम बताएं। मुंबई में जो अधिवेशन हुआ उस समय कि जो औरंगाबाद में भिक्षु है उनकी अलग एक मीटिंग औरंगाबाद में लगेगी। अभी तुरंत जो 7 डिस्ट्रिक्ट है हमारे, उस्मानाबाद है, लातूर है, भीड़ है, परभनी, नांदेड़, हिंगोली, जालना, ये डिस्ट्रिक्ट के कुछ भिक्षु है प्रमुख, उनकी मीटिंग आज पूर्णा में रखेंगे। नहीं तो अब भिक्षु संघ का यहाँ ज़्यादा तौर पर अधिवेशन रखने का ही हमने सोचा था, लेकिन पहले रीजन वाइज की जगह जगह नागपुर, अमरावती और चंद्रपुर, भंडारा, मुंबई, पूना, नासिक, यहाँ जगह जगह एक छोटी छोटी मीटिंग पहले करेंगे, उसके बाद सबका मीटिंग एक जगह करेंगे। ऐसा सोच के आज की ये मीटिंग हमने आयोजित की। सब उपासक उपासिकाएं ने भिक्षु संघ को भोजन दिया, बहुत कुशल कर्म किया, हमेशा ही भोजन देते हैं। आज भी बड़ा ढंग से अच्छी तरह से भोजन दिया और भंते जी को आपने सुना। कल भी पूर्णिमा का कार्यक्रम था और फिर आज कार्यक्रम है, तो हमारे उपासिकाएं महिलाएं उपासक एकदम तैयार रहते हैं। कल ही हुआ कार्यक्रम, आज क्या जाना, ये आपने कल ही गए थे, ऐसा न सोच के फिर आज आपने उपस्थित होकर प्रवचन सुना और भिक्षुओं का सम्मान किया। इसीलिए सबको भिक्षु संघ की ओर से फिर से एक आशीर्वाद देके ये उपासकों का जो सत्र है ये यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।
सपेतियो विवर्धन्तु सर्वरोगो विनश्यतु माते भवन्त्वन्तरा सुखी दीर्घायिको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदे सर्वबुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा शुद्धि भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते।